पर्यावरण में एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरी ईद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरी ईद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है। तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर उस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा। सरनेम अभी ठाकरे बदल देना चाहिए और आदित्य खान, आदित्य शेख ऐसा कुछ रखेंगे ना तो उनसे मुंह से बातें फिर और अच्छी लगी। अभी हमको जब भी हिंदू त्योहारों के पहले जो कोई हमको एडवाइस देते वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से आते हैं क्या? वो कोई तो सेलिब्रिटी आएंगे जो घर में कितने ही ज्यादा मतलब किसी भी रंग से खेलेंगे, टीवी के सामने आके तुमको ड्राई होली बताएंगे आपको। हाँ, फिर फटाके फोड़ने वाले बोलने वाले तो कोई संस्था है जो इस तरीके के सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहार के पहले ही आते हैं। ऐसे बहुत सारे है, उनको वो क्या कोई गवर्नमेंट एफिलेटेड थोड़ी है। बाला साहब का पोता इस तरीके की अगर बातें कर रहा होगा ना तो ठाकरे सरनेम लगाने के लिए वो लायक नहीं है। क्या करना है वो मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो टीवी के ऊपर मेरी आलोचना करते हैं, सामने आने के बाद हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ऐसा है। तो उनके वो क्या करने वाले वो मैं उनको, मगर मैं उनको अगर उन्होंने मेरे स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह से सोचा और वो आज जिम्मेदार पोस्ट पे है, उन्होंने अगर अपने मुस्लिम धर्मीय को लोगों को एक पत्र लिख के अगर उन्होंने आह्वान किया कि चलो नितेश राणे जी बोल रहे हैं आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरी ईद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरी ईद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है। तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर उस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट की राय है, वर्चुअल बकरी ईद मनाई जाए, ये महाराष्ट्र सरकार की राय है? नहीं, ये मेरी एक सलाह है, मेरी एक सलाह है। अभी हमको जब भी हिंदू त्योहारों के पहले जो कोई हमको एडवाइस देते वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से आते हैं क्या? वो कोई तो सेलिब्रिटी आएंगे जो घर में कितने ही ज्यादा मतलब किसी भी रंग से खेलेंगे, टीवी के सामने आके तुमको ड्राई होली बताएंगे आपको। हाँ, फिर फटाके फोड़ने वाले बोलने वाले तो कोई संस्था है जो इस तरीके के सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहार के पहले ही आते हैं। ऐसे बहुत सारे है, उनको वो क्या कोई गवर्नमेंट एफिलेटेड थोड़ी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सरकार का काम ये नहीं है कि कौन सा धर्म किस तरह से त्योहार मनाए, सरकार का काम है कि जो 4 आतंकवादी पहलगाम से गायब हुए उन्होंने अपना सरनेम अभी ठाकरे बदल देना चाहिए और आदित्य खान, आदित्य शेख ऐसा कुछ रखेंगे ना तो उनसे मुंह से बातें फिर और अच्छी लगी। तो अभी बाला साहब का पोता इस तरीके की अगर बातें कर रहा होगा ना तो ठाकरे सरनेम लगाने के लिए वो लायक नहीं है। कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी को अभी उसके बारे में कम बोलेंगे तो उतना अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो उनकी कांग्रेस की सरकार सालों साल नहीं कर पाई, वो हमारे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे बहनों की, माताओं की, बहनों की सिंदूर का रक्षा करने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। इसलिए राहुल गांधी जी को समझेगा नहीं, जो बहुत किधर किधर सरेंडर होते, अगर उसकी यादी हम लोग ने आपको दी ना तो उनको आप देश में लेंगे नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि 1 नेशन 1 सिंधू, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने बेस्ट स्टेटमेंट सुना नहीं। राष्ट्रवादी काँग्रेस अनुपस्थित होती, इंडिया आघाडीची जी बैठक होती याच्याकरता आता त्याची काय कारणं असतील ते मला माहित नाही, कोण कुठे उपस्थित देतात नाही राहतात, मी काय त्यांच्या घरात वॉचमॅनचं काम करत नाही। राणेसाहेब 2023 नुसार नवीन जे मच्छीमारांसाठी परवानगी आहे ते घेता येऊ शकते, म्हटलं कुठेतरी पारंपरिक जे मच्छीमार आहेत त्यांच्यावर नाही परत तुम्हाला सांगतो, जो स्टे जो मी उचललेला आहे त्याच्यामध्ये 0 to 500
हे पर्यंतचे जे काही हेक्टर पर्यंतचे जे काही तलाव आहे, छोटे जे तलाव आहे एकदम छोटे, त्यांच्यावर तो स्टे लागू नाही आहे. आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला पहिला आम्ही सरसकट स्टे उचललेला, मग आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला विनंती केली, आम्हाला आदेश दिले की नितेशजी ह्या एवढे जे काही छोटे जे मच्छीमार आहेत, जे पारंपरिक मच्छीमार आहेत, ज्यांच्या तलावाची साईजच छोटी आहे, त्यांना तुम्ही या स्टेच्या प्रक्रियेतून वगळा, म्हणून तिथे स्टे लागू आहे. अन्य सगळ्या म्हणजे त्याच्या 500च्या वरच्या ह्याच्यामध्ये स्टे उचलला गेलेला आहे, जेणेकरून उद्या स्पर्धा होणार, कॉम्पिटिशन होणार, आमचं गोड्या पाण्यातलं मासेमारीचे उत्पादन वाढणार. आज आम्ही देशामध्ये 16व्या क्रमांकावर आहोत गोड्या पाण्याच्या मासेमारीमध्ये. आम्हाला पहिले 5 मध्ये जायचं आहे, उत्पादन वाढवायचं आहे. विदर्भ आणि ह्या उर्वरित महाराष्ट्र मच्छीमारांना आम्हाला खऱ्या अर्थाने आर्थिक सक्षम करायचं आहे मासेमारीच्या माध्यमातून, आणि म्हणून तो स्टे उचललेला आहे आणि त्याचे चांगले परिणाम आम्हाला दिसून येत आहेत. उत्पादन वाढीत नक्कीच वाढणार, वाढ झालेली आहे का आता तरी? ग्रोथ होता दिसतंय आम्हाला. कारण का पहिलं काय व्हायचं, एक ठेका 30-30, 40-40 वर्ष एका व्यक्तीला दिला जायचं. तो नेमकं किती उत्पादन करतोय तो सरकारला त्याची नोंद पण व्हायची नाही. आता कॉम्पिटिशन झाल्यानंतर आम्हा लोकांना कळेल कोणाची किती क्षमता आहे, खरंच त्या तलावामध्ये उत्पादन किती होत आहे, सरकारकडे नोंद व्हायला सुरू झालेली आहे. एकदा नोंद व्हायला सुरू झाल्यानंतर त्यांना सरकारी मदत जे मच्छीमार खातं म्हणून जे आम्हाला द्यायची आहे, काही सबसिडी द्यायची आहे का, काही आर्थिक मदत करायची ते आम्ही आता देऊ शकतो. मनसे और मुंबई के वकीलों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी जज यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग। वो मैंने ना चिट्ठी देखी है और ना मैंने उसके ऊपर मनसे और यूबीटी नई स्कीम है, खासकर विदर्भ को लेकर, विदर्भ के जो मछली उत्पादक देखो ऐसा है, हम लोग ने सबसे बड़ा निर्णय हमारे देवाबाबू के सरकार ने जो लिया है, पहले 100 डेज में वो मच्छी मतलब फिशरीज को कृषि का दर्जा दिया है, एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया है. मतलब जो हमारे जो गोडे पाणी में क्या चला म्हणतात आता मीठे पानी में जो हमारे मछुआरे हैं उनको जो अलग अलग अभी हम स्कीम दे सकते हैं, जो अभी तक हम किसानों को दे सकते थे. कहीं पे अगर उनको कुछ नुकसान हो गया तो नुकसान भरपाई अभी जिस तरीके से हम किसानों को देते हैं उसी तरीके से हम मछुआरों को भी दे सकते हैं. तो उस तरीके का जो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन जो हमने एग्रीकल्चर स्टेटस का लिया है, सिर्फ वो एक डिसीजन के वजह से हमारे विदर्भ और अन्य भाग के जो हमारे मछुआरे हैं उनको बड़े पैमाने पे फायदा होगा. एक शेवटचा प्रश्न, तुम्ही त्या बडगुजरला प्रचंड विरोध केला होता, सभागृहात देखील तुम्ही तसे कसे दहशतवाद्यांशी संबंध आहे हे दाखवले होते. जर तो भाजपमध्ये आला तर तुमची भूमिका काय असेल? तुमचा भाजपमध्ये गेला त्याला ऐसा आहे का, जर आणि तरवर आपण उत्तर देणं बरोबर नाही. आज तर त्याची हकलपट्टी झालेली आहे. आता त्याच्यानंतर ते काय निर्णय घेतात, कुठल्या पक्षात जाण्याचं नाही जाणं, त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य आहे. आज उद्या जाणार तर तिथे काय तुम्ही बोला, जर आणि तरवर काय, तेव्हा नागपूरला येईन ना मग प्रवेश त्याचा झाल्यानंतर.